Hello, good afternoon, class 10th. Welcome back to your YouTube channel. In this video, we are going to study about redox reaction. Redox reactions. Now, what are redox reactions? Redox reactions are those reactions in which we have reduction as well as ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली. ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब सर क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है. ये तो हमें नहीं पता, तो चलो पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे विद एग्जांपल्स. सो वी हैव टू टर्म्स हियर. वन इज ऑक्सीडेशन, अदर वन इज रिडक्शन. राइट, लेट्स कंपेयर कि मैं कब बोलूंगा कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब बोलूंगा कि किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है. तो देखिए, बहुत आसान है, एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं और लर्न करना भी बहुत आसान है. एग्जांपल्स की हेल्प से एकदम से समझ आ जाने वाला है आपको. राइट, सो ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए. ऑक्सी वर्ड किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? ऑक्सीजन के लिए. तो इफ देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. सिमिलरली, अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दूं किसी सब्सटेंस में से, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है? रिडक्शन. ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना. ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और चीजें हैं, ये हमने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इसके अलावा मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी डिफाइन कर सकता हूँ. इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. देखो, इसको डिफाइन करने के हमारे पास तीन मेथड है. पहला है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन. एक है हाइड्रोजन के ऊपर और एक है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीजन वाले को और हाइड्रोजन वाले को पढ़ने वाले हैं डिटेल में. इलेक्ट्रॉन्स वाले को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे. राइट, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के केस में उल्टा हो जाता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर मेरे किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, देन आई विल से दैट उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. किसी भी सब्सटेंस ने, किसी भी एलिमेंट ने अगर इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया है तो वो क्या कहलाएगा? उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. और अगर किसी ने गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए हैं, तो मैं उसको बोलूंगा रिडक्शन. देखो, ये सारी चीजें क्लियर होंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो हम डायरेक्ट एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है, जब वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट उसको कराया जाता है तो उसमें से कॉपर अलग हो जाता है और H2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H2O. नाउ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ये एक केमिकल रिएक्शन है. इसमें देखने वाली चीज ये है कि कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड बेसिकली, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. राइट, दिस इज कॉपर and this is the formula for water. You will notice कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुकी है
ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो चुकी है, डिस्प्लेस हो चुकी है, हट चुकी है ऑक्सीजन, अब कॉपर ऑक्साइड के साथ नहीं रही। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो अभी हमने पढ़ा है क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सो बेसिकली यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो रिड्यूस्ड हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, मेरे से पूछ रहे हैं किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। सो माय आंसर विल बी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ने रिड्यूस होकर क्या बनाया है, कॉपर बनाया है। कॉपर रिड्यूस टू, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर, राइट। एंड इफ यू विल नोटिस हियर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हम किसकी टर्म्स में देख रहे हैं बच्चों, ये हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की टर्म्स में, कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। अगर रिमूव होती है तो रिडक्शन, ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, राइट। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तभी तो उसने H2O वाटर बनाया, राइट। सो H2O बनने का मतलब है कि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली आई विल राइट ऑक्सीडेशन हियर, राइट। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि सर बताइए कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हियर, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मेरा आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन H2, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन शो किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और क्या बनाया, वाटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है टू फॉर्म H2O, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात की हमने किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। एक और रिएक्शन लिख देता हूं आपके सामने फटाफट से, ZNO, फिर एक हाइड्रोजन वाला एग्जांपल देखेंगे, प्लस कार्बन गिव्स यू Zn प्लस U, राइट। यहां पर देखने वाली चीज ये है कि ZNO के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी पोजीशन चेंज करना होगा, हाँ जी, राइट। चलिए देखते हैं, ZNO से क्या बना, Zn, यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्टली दिख रहा है हमें कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुकी है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है जिसमें से ऑक्सीजन निकली है, फाइनल आंसर क्या आएगा, ZNO। कुछ बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, खाली Zn लिख के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग। पूरा आपको लिख के आना है, इस ZNO में से जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का। और यहाँ पर यू विल नोटिस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या नाम दिया था हमने, ऑक्सीडेशन। सो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में आ जाएगा हमारे पास कार्बन, गेटिंग। चलिए ये तो बात हो गई किसकी टर्म्स में, सारी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन की टर्म्स में, कि हाइड्रोजन कैसे ऐड हो रही है और हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें उल्टा होता है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो मैं बोलूंगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो मैं बोलूंगा उसका रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग? चलिए, सो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल हो गया ये हमारा, और इस थर्ड एग्जांपल के अंदर हम जो एक रिएक्शन लेने वाले हैं उसमें देखेंगे कि किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है और किसमें से रिमूव हो रही है। फॉर एग्जांपल H2S plus Cl2 gives you 2HCl plus S sulfur, राइट? नाउ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि H2S में से हाइड्रोजन निकल कर क्या बन गया? सिर्फ सल्फर रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड आपको याद होना चाहिए कि हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या नाम दिया था? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या नाम दिया है बच्चों? ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? H2S का, क्योंकि इसमें से क्या हो रही है? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो Cl2 से क्या बन रहा है? क्लोरीन से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने का मतलब है कि इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर मेरे पास हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन ऐड होने का क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। सो यहाँ इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सो सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज क्लोरीन। सो दिस इज हाउ यू कैन से कि किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसके इसके बेस पर सीखा आज हमने? ऑक्सीजन के बेस पर और हाइड्रोजन के बेस पर। अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव होती है तो रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन, ऐड होती है तो रिडक्शन। इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे। इस रिएक्शन में ध्यान देना, इन दोनों, इस रिएक्शन के अंदर जो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे थे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली एक साथ होने की वजह से मैं इस रिएक्शन को बोलता हूं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो एक सब्सटेंस का रिडक्शन और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन आपको एक साथ देखने को मिल रहा था साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन के अंदर। तो इसलिए मैंने इस रिएक्शन को नाम दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, in this also you can see reduction and oxidation both are taking place, so this is also an example of redox reaction. Similarly in the third example, यहाँ पर भी reduction और oxidation एक साथ हो रहा है, so this is also an example of redox reaction. So I hope अब आपको पता चल गया होगा कि redox reaction क्या होती है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हमने कवर कर लिया। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी और वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, राइट? सो आई होप everything is clear to everyone. If you like this video, do subscribe our channel, right, and share it with all your friends. Thank you very much. Have a very great day. Bye bye.